Now the next question is, a thin conducting ring of radius r is given a charge plus q. The electric field at the center O of the ring due to the charge on the part A K B of the ring is E. The electric field at the center due to the charge on the part A C D B of the ring is, option is E along KO, B 3E along OK, C 3E along KO and D E along OK. So डायग्राम क्या गिवन है स्टूडेंट? डायग्राम इस तरह से है. हेयर इज अ स्फीयर और this is A point, this is B point, this is D point and this is C point. This is center and this point is K. Okay, तो स्टूडेंट हमें कैलकुलेट ये करना है कि जो पार्ट ACDB है, ACDB है, इस पूरे पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा. यहाँ कोई चार्ज उस समय हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है. जिस समय से इस पार्ट का पूछा गया है तो हमें सिर्फ इसी पार्ट के लिए कैलकुलेट करना है. तो किस तरह से कैलकुलेट करें? हमें दिया गया है, अगर सिर्फ अकेले इस पार्ट की बात करें, A, K और B, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है E और यू कैन से द चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. अगर ये प्लस Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव का चार्ज है, तो स्टूडेंट इस वाले पोर्शन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो A, K और B, उस पे उसकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो सेंटर में इस साइड होगी, क्योंकि वो रिपल्शन वहाँ शो कर रहा है टेस्ट चार्ज पर, तो इस साइड में डायरेक्शन होगी E की. बट हमें क्या बताना है? हमें बताना है जो रिमेनिंग पार्ट है. रिमेनिंग पार्ट कौन सा है? रिमेनिंग जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, जो है A, C, D एंड B, दिस वन A, C, D एंड B, इसका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? स्टूडेंट सिमेट्री के लिए समझते हैं, हर एक पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा. अगर मैं कहूँ इस पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है विच इज़ E, तो इस पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड उस साइड होना चाहिए विच इज़ इक्वल टू E. इस पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होना चाहिए विच इज़ E, और इस पार्ट का इलेक्ट्रिक इस पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होना चाहिए इस साइड होना चाहिए विच इज़ E. क्योंकि ये दोनों पार्ट जो हैं, ये जो पार्ट है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है इसका, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये ऑप्शन तो ख़त्म हो जाता है, ये ऑप्शन ख़त्म हो गया. बट क्योंकि हमसे सिर्फ इस हिस्से का पूछा गया है, इस हिस्से की बात नहीं की गई है उस समय में, सिर्फ इस हिस्से की अगर बात करनी थी, ये तो कैंसिल हो गए. इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन में, इसका मतलब वो O से K की तरफ होगा और उसका मैग्नीट्यूड E के बराबर होगा, क्योंकि उस समय में ये अवेलेबल नहीं है, उस समय में ये अवेलेबल नहीं है. तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल. इस पोर्शन का, जो इस पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड ये बचा, तो यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पूरे पोर्शन की वजह से, क्योंकि ये वाले पोर्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E एंड अलोंग डायरेक्शन इज O to K. And what is the right answer? Right answer is E along OK. OK. D is the right answer.